सबको मेरा YouTube चैनल VST स्टिच पे स्वागत है। आज हम खूबसूरत 4 डॉट ब्लाउज़ कैसे बनाना सीखेंगे। मैंने ये राजा रानी कोचिंग क्लास में सीखा था, पर आज मैं आपको फ्री में सिखाने वाली हूँ। ये वीडियो आपको 4 भाषा में मिल जाएगा। ये हमारा मेजरमेंट्स है। इस मेजरमेंट को कैसे लेना मैं आपको सिखाती हूँ। तो पहले हम फुल लेंथ लेंगे, तो उसके लिए आपके मेजरिंग टेप ऐसा शोल्डर पे रखिए, फिर ऐसा नीचे तक उसको लाइए। तो यहाँ तक हो गया आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट, और फिर से यहाँ से नीचे आइए, तो ये हो गया आपका फुल लेंथ। फिर से आपका मेजरिंग टेप ऐसा शोल्डर पे रखिए, फिर नीचे तक लाइए, तो ये हो गया आपका बैक फुल लेंथ। और बैक का फुल लेंथ फ्रंट के फुल लेंथ से कम ही आएगा। अभी आपको फिर से मेजरिंग टेप आपका शोल्डर पे रख के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाना है। तो ये हो गया आपका फुल शोल्डर। आपको इसको पीछे से लेना है, आगे से नहीं लेना है। अभी फिर से मेजरिंग टेप रखेंगे, फिर यहाँ से इस पॉइंट तक रखेंगे, तो ये हो गया हमारा रेडी शोल्डर। अभी यहाँ पर मेजरिंग टेप रख के हम नीचे तक लाएंगे और देखेंगे कि हमको फ्रंट नेक डीप कितना चाहिए, तो वहाँ पे मार्क कीजिए। तो फिर से आपको मेजरिंग टेप रखना है और यहाँ तक आपको लाना है, तो ये हो गया हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट। अभी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर कीजिए, तो ये हो गया हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट। तो अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो आपको मेजरिंग टेप पीछे से आगे तक लाना है सेंटर पे, और अभी मेजर करेंगे। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो अगेन मेजरिंग टेप पीछे से आगे तक ला के आपको मेजर करना है कि वेस्ट कितना है। तो आपको वेस्ट ये जो पॉइंट कहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से आपको लेना है। अब हम स्लीव का मेजरमेंट लेंगे, तो आपको मेजरिंग टेप अगेन शोल्डर पे रखना है, तो नीचे तक लाना है आपको कितना तक चाहिए। जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपको राउंड मेजरमेंट लेना है। तो अब हम सारे मेजरमेंट ले लिया है, तो देखेंगे कि इसको कैसे मार्क करना है। आप ड्राफ्टिंग पेपर पे भी कर सकते हो, नहीं तो न्यूज़पेपर में भी कर सकते हो। तो अभी मैं इस पेपर को आधा फोल्ड करूँगी। अभी इस ट्रायंगल स्केल की मदद से मैं मार्क करूँगी, पर आपको मेजरिंग टेप से ही मार्क करना है, तो फिक्र ना कीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि मेजरिंग टेप से कैसे मार्क करना है। फ्रंट फुल लेंथ है 17 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और 18 इंच पे हम मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर है 14 इंच और उसका आधा आएगा 7 इंच, तो आपको 7 इंच पे यहाँ पे आपको मार्क करना है। अभी यहाँ से आपको 1 इंच नीचे लेना है और फिर से आपको यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। अभी हम यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म राउंड मार्क करेंगे, तो उसके लिए पहले फॉर्मूला को देखिए। तो चेस्ट है हमारा 44 इंच, तो ये यहाँ पे सेकेंड लाइन पे आएगा, तो उसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट है 44 इंच, डिवाइड 6 करेंगे तो 7.3 आएगा, और उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो 7.8 इंच आएगा। अभी आप देखो कि आपका चेस्ट किस में आ रहा है, और वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम आर्म राउंड 7.8 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अब हम चेस्ट मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा 44 इंच और 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ और प्लस 1.5 इंच मार्क कर रही हूँ। और वेस्ट है हमारा 36 इंच, डिवाइड 4 करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी और प्लस 1.5 इंच ऐड करूँगी, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये हमारा रेडी शोल्डर चार्ट है। बैक नेक डीप है 9 इंच और नेक शेप है राउंड नेक। तो 9 इंच हमारा इधर आएगा, तो मैं यहाँ पे 2.75 इंच से माइनस करूँगी। अगर आपका नेक डीप 9 है, पर यहाँ पे दोनों बॉक्स में 9 है और आपको पता नहीं चल रहा कि किस में से लेना है, तो आपको इसी में से लेना पड़ेगा, और इसमें से आपको नहीं लेना है, क्योंकि 9 यहाँ से ही शुरू हो रहा है, तो जहाँ से शुरू हो रहा है आपको वहीं से ही लेना पड़ेगा।
अगर आपका नेक डीप 8.5 पे आ रहा है तो आपको इसमें से लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 2.25 इंच माइनस करेंगे। अगर नेक डीप 7 आ रहा है तो आपको इसमें से ही लेना पड़ेगा। जहाँ से नंबर शुरू हो रहा है वही बॉक्स से हम लेंगे। अलग नेक डिज़ाइन के लिए अलग मेजरमेंट्स है, आपको चाहिए तो बता दीजिए। फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच और उसमें से मैं 2.75 इंच माइनस करूँगी तो हमें आएगा 11.25 इंच। तो उसमें से हम आधा करेंगे, तो आधा करने से हमको आएगा 5.75 इंच। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और जो मेजरमेंट आया है वही मेजरमेंट यहाँ पर भी मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इस दोनों का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। आप टेप के मदद से भी मिडल पॉइंट मार्क कर सकते हो, तो ऐसा रख के इसका आधा करो और यहाँ पे मार्क करो। अगर आपका चेस्ट 40 इंच से भी ज़्यादा है तो 1.2 इंच पे मार्क करो, अगर उससे भी कम है तो 1 इंच पे मार्क करो। और इस डॉट को जोड़ के एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इस फ्रेंच कर्व के मदद से भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है उसको मेजर करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अभी हम इस पॉइंट से बैक नेक डिप मार्क करेंगे, वो है 9 इंच। तो 9 इंच हमारा आर्म राउंड से भी नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे 0.5 इंच पे मार्क करना है और एक लाइन ड्रॉ करना है। अभी ये पार्ट हमारा एलिमिनेट हो चुका है, यानी कि कोई काम का नहीं है। अभी यहाँ पे हम रेडी शोल्डर मार्क करेंगे। रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच, उसमें से 1 इंच ऐड करो और 4 इंच पे मार्क करो। अभी ये बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे, अभी हम फ्रंट पार्ट पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको सेम चीज़ फॉलो करना है। अभी शोल्डर में से आधा लेंगे और यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और अभी यहाँ पे 1 इंच पे हम डाउन मार्क करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म राउंड मार्क करेंगे। हमारा आर्म राउंड आया था 7.8 इंच, तो 7.8 इंच पे मार्क कीजिए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अभी हम चेस्ट मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा 44 इंच और उसमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, तो दोनों को मिलाने से 45.5 इंच आएगा और उसको 4 में से डिवाइड करेंगे तो 11.3 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 11.3 इंच पे मार्क करूँगी और प्लस 1.5 इंच ऐड करूँगी। फिर से ये चार्ट को ध्यान से देखिए। हमारा फ्रंट नेक डीप है 8 इंच और नेक है राउंड नेक, तो 8 इंच हमारा इधर आएगा, तो मैं यहाँ में से 2.25 इंच माइनस करूँगी। फुल शोल्डर है 14 इंच और उसमें से मैं 2.25 इंच माइनस करूँगी तो हमें आएगा 11.75 इंच। उसको मैं आधा करूँगी और हमें यहाँ पे मिलेगा 5.8 इंच। तो यहाँ पे मैं 5.8 इंच में मार्क करूँगी। वही मेजरमेंट आपको इधर भी मार्क करना है। अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे और यहाँ से 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपका चेस्ट 14 से भी ऊपर है तो 1 इंच पे मार्क करो, अगर उससे भी नीचे है तो 0.75 इंच पे मार्क करो। इस पॉइंट को सब मिला के हम एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मिडिल पॉइंट पे हम मार्क करेंगे। अभी हम इस पॉइंट से नेक डीप मार्क करेंगे, 8 इंच पे मार्क करेंगे। फिर शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट पे मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स है हमारा 12 इंच, उसमें से आधा इंच ऐड करो और 12.5 इंच पे मार्क करो। और फुल लेंथ है 17 इंच,
उसमें 1 इंच ऐड करके हम 18 इंच पे मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे नेक डीप है 8 इंच, तो मैंने यहाँ पे गलती से 9 इंच पे मार्क किया है, तो मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी गैप आएगा उसको हम मेजर करके यहाँ पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। रेडी शोल्डर है 3 इंच, 1 इंच ऐड करके हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे कि कितना आएगा। अभी वही मेजरमेंट आपको इधर मार्क करना है और अभी 1.5 इंच ऐड करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम अपेक्स पॉइंट मार्क करेंगे। अपेक्स टू अपेक्स आ रहा है 9 इंच और उसमें से आधा करेंगे तो हमें 4.5 इंच आएगा, तो आपको इधर 4.5 इंच पे मार्क करना है। अभी 4.5 इंच में से एक आधा इंच माइनस करके यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। 44 चेस्ट सेकेंड लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं वेस्ट डार्ट 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। अभी हम वेस्ट मार्क करेंगे। वेस्ट है 36 इंच, उसमें से हम 4 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। 9 इंच में वेस्ट और 2.5 इंच ऐड करो तो हमें मिलेगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्क करो, फिर ऐड करो 1.5 इंच और अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अभी हम यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट लेंगे। फिर से हमें यहाँ से यहाँ तक मिडिल पॉइंट लेना है, फिर से यहाँ का मिडिल पॉइंट। यहाँ पे हमको 0.5 इंच पे मार्क करना है और इधर 0.25 इंच पे मार्क करना है। अभी हम इसको मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व करेंगे और यहाँ पे हमको 1 लाइन का गैप होना चाहिए। और अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, तो 6.5 आ रहा है, तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अभी यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है वही मेजरमेंट को हमको इधर मार्क करना पड़ेगा। 44 इंच सेकेंड लाइन पे आ रहा है, तो मैं साइड डाट यहाँ पे 0.5 इंच प्लस 1 लाइन लूँगी। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे और सेम मेजरमेंट हम इधर भी मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 44 इंच सेकेंड लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आर्म होल डॉट 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। और अभी इस पॉइंट से 0.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था। अभी हम उसका आधा लेंगे तो हमें मिलेगा 0.75 इंच। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे। अभी हम इस दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम 0.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अभी यहाँ से यहाँ तक कितना मेजरमेंट आ रहा है आपको देखना पड़ेगा और वही मेजरमेंट आपको इस लाइन पे मार्क करना है। अभी हम एक स्केल लेंगे और स्केल का एंड हम इस लाइन पे ऐसा रखेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों स्केल और लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे इस लाइन क्रॉस जा रहा है तो जाने दो, पर यहाँ पे आपको स्ट्रेट होना चाहिए और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और अभी हम इस पॉइंट से लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे
और यहाँ भी आपको सब कुछ इक्वल होना चाहिए। अभी हम 0.75 इंच का आधा करेंगे और ये मेजरमेंट सबके लिए है। अभी हम इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको 0.75 इंच आना पड़ेगा। अभी हमारा वेस्ट डार्ट है 2.5 इंच, उसका हम आधा करेंगे। तो जितना भी मेजरमेंट आ रहा है हमको यहाँ पे मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे। 44 इंच सेकेंड लाइन पे आ रहा है तो साइड डार्ट में यहाँ पे 0.5 इंच प्लस 1 लाइन पे मार्क करूँगी। उसका हम आधा करेंगे और इधर मार्क करेंगे दोनों साइड पे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 0.5 इंच पे मार्क करो और अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। अभी हम इस लाइन को मेजर करेंगे और जितना भी आएगा वो हम इस लाइन पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम एक आधा इंच पे मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पार्ट एलिमिनेट हो चुका है यानी कि कोई काम का नहीं है। अभी हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ के कट करो। अभी हम इस पार्ट को फोल्ड करेंगे। अभी हम आर्म राउंड को कट करेंगे। अभी हम इस पार्ट को भी फोल्ड करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है हम उसको कट करेंगे। यहाँ पे हम 1 लाइन पे मार्क करेंगे। इतना ही आपको यहाँ पे मार्क करना है। अभी हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको हम इधर रख देंगे, इस पॉइंट पे ऐसा रख देंगे और देखेंगे कि सब लाइन स्ट्रेट होना चाहिए यहाँ पे। और अभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे देखो कि कितना गैप आ रहा है, वही मेजरमेंट हम इधर भी मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम बैक नेक डिप मार्क करेंगे और जितना अभी गैप आ रहा है वो मेजर करके हम इधर मार्क करेंगे और उसमें एक आधा इंच ऐड करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे एक आधा इंच गैप छोड़ के हम बैक स्लीव को मेजर करेंगे।
फ्रंट स्लीव भी मेजर करेंगे। तो शोल्डर में 1/2 इंच हम स्टिच करने के बाद जाएगा, तो यहाँ पे हम आधा इंच माइनस करेंगे। हमारा स्लीव लेंथ है 8 इंच और उसमें से 1 इंच ऐड करके 9 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये स्लीव डाउन का चार्ट है, तो इधर 44 इंच सेकेंड लाइन पे आ रहा है, तो मैं 3.5 इंच स्लीव को डाउन करूँगी। बैक स्लीव में से हमको 1.5 इंच माइनस करना है और इधर हमको मार्क करना है। ये मेजरमेंट सबके लिए है। इस पॉइंट से हमको 1.5 इंच पे मार्क करना है। अब इसका हम आधा लेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। अभी इस सब डॉट्स को मिला के हम बैक स्लीव ड्रॉ करेंगे। आप इस फ्रेंच कर्व के मदद से भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमको 1 इंच पे मार्क करना है, नहीं तो 0.75 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। और यहाँ से हमको आधा इंच पे मार्क करना है। अभी हम इस डॉट को मिला के फ्रंट स्लीव ड्रॉ करेंगे। अभी हम बैक स्लीव को मेजर करेंगे। एक आधा इंच के गैप रख के हम मेजर करेंगे। और यहाँ पे 13.75 इंच पे मार्क करेंगे और अभी फ्रंट स्लीव भी मार्क करेंगे। इस दोनों का मिडल पॉइंट पे मार्क करेंगे और उस मिडल पॉइंट से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। बाइसेप्स राउंड है 11.5 इंच, उसका हम आधा करके हम इधर मार्क करेंगे। और 1.5 इंच ऐड करके मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसको कट करेंगे। हमारा स्लीव्स, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट रेडी है। तो ये मैंने बिना बेल्ट का किया है। अगर आपको बेल्ट के साथ चाहिए तो आप मेरा कटोरी ब्लाउज़ पिछले वीडियो में देखिए कि उसमें बेल्ट कैसे किया है, और उसमें से देख के सीख सकते हो। इसको मैंने न्यूज़पेपर में भी कट किया है। अभी इस न्यूज़पेपर को हम लाइनिंग के ऊपर रखेंगे। इधर मैंने एक्स्ट्रा 3 इंच लिया है क्योंकि मैं इधर से ही बटन का पट्टी इधर से ही मैं लेके करूँगी। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से एक आधा इंच पे मार्क करके कट करके फिर बटन पट्टी आप सेपरेट लगा सकते हो। एक पार्ट में आएगा 2 इंच और एक पार्ट में आएगा 3 इंच। अभी हम इस लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और कट करेंगे। कपड़ा को आयरन करना बहुत ज़रूरी है। इधर हम बैक पार्ट का नेक स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद इसको हम कट करेंगे। अभी इस अस्तर को हम ऐसा फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम छोटा छोटा कट्स लगाएंगे। उसके बाद हम इस अस्तर को ऐसा उल्टा करेंगे। अभी हम इस साइड पे सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इसको भी उल्टा करके स्टिच करेंगे जैसे कि हमने बैक पार्ट पे किया था। अभी सभी इस कपड़े को हम ऐसे ही करेंगे। अभी हमने जहाँ पे भी डार्ट का मार्किंग किया है उस सब को हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ही आपको यहाँ पे ऐसा फोल्ड करना है और स्टिच करेंगे। और यहाँ पे हम बटन्स को स्टिच करेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच पे फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड करेंगे, फिर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बटन होल्स लगाएंगे। इसके बाद हम शोल्डर स्टिच करेंगे और स्लीव्स लगाएंगे, फिर साइड में भी सब कुछ स्टिच करके तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा खूबसूरत 4 डॉट ब्लाउज़ तैयार है।
अगर आपको ये वीडियो उतना समझ में नहीं आया तो आपको 2-3 बार और देखना पड़ेगा। देखने के बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप भी घर में ट्राई करके देखिए और कमेंट्स में मुझे आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।